नाज़रीन, मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। लास्ट अब तो शायद सरदार साहब को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो जो फैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का और जिस बयानिए को लेकर फैसला लिया गया था और पार्टी छोड़ी गई थी और सेनेट में मुखालिफ पार्टी को वोट दिया गया था, ये शायद उन्हें अब एहसास हो रहा होगा। अब उन पर जितने इल्ज़ाम लगाए गए, खासतौर पर 7 करोड़ रुपए का और उसके अलावा टिकट के हवाले से, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान की सियासत के ऐसे लैंडस्केप्स होते हैं, ऐसे महरक़ात होते हैं जिनको चेंज होते हुए देर नहीं लगती। वो दोनों उम्मीदवार PS-18 पर जो आपस में मद्दे मुखालिफ थे, आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले जहां मेहताब ने वो टिकट अपने नाम की, वो सीट अपने नाम की और वो सीट जाकर अपनी पुरानी पार्टी यानी पीपल्स पार्टी के झोली में जाकर डाल ली। ये वो पाकिस्तान की सियासत है, ये वो पाकिस्तान की सियासी असूल है कि आप जब इलेक्शंस ग्राउंड्स पर होते हैं तो आपके तेवर जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। जब आप अवाम से वोट ले लेते हैं धोखे से, फ्रॉड से, मक्कारी से, अयारी से, तो उसके बाद आप जिस मर्जी चाहे, जहां चाहे उस वोट को और जितने ज़र में चाहे बेच दें। अब दूसरा जो इल्ज़ाम सरदार मीर शहरियार अहमद खान सर पर अब लगाया गया है वो ये है कि सरदार मीर शहरियार अहमद सर साहब को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया वो भी दौलत के एवज दिया। यानी कि ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि 7 करोड़ रुपया सरदार मीर शहरियार अहमद खान साहब सर से लिया गया, तब जाके उन्हें पार्टी का टिकट दिया गया और जिस पर वो इलेक्शंस लड़े, यानी कि तीर के निशान पर। ये अब अगर अंदर की पॉलिटिक्स देखें, ये देखें पार्टी की पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिक्स विद इन पॉलिटिक्स, अपने उम्मीदवारान के साथ और अपने जो उनके रहनुमा हैं उनके साथ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाथ किया और मुबैना तौर पर जो 7 करोड़ रुपए दिए गए थे सरदार मीर शहरियार अहमद खान सर साहब को, वो वोट हासिल करने की सेनेट के हवाले से, और उसने दोबारा डबल गेम करके एक टिकट दिया और टिकट के साथ साथ वो टिकट मुफ्त में नहीं दिया, वो ज़कात में नहीं दिया, वो एहसान में नहीं दिया। वो टिकट मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम है कि 7 करोड़ रुपए देकर उन्हें टिकट दिया। अब यहाँ पे पॉलिसी क्या है, जो 7 करोड़ रुपए दिए थे वो 7 करोड़ रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरदार शहरियार अहमद खान साहब से शर से ले लिए और सरदार साहब को जो है इलेक्शंस भी हरवा दिया। और इलेक्शन किस तरह आ रहा है, अब अंदर की जो उनकी लोकल पॉलिटिक्स थी, लोकल जो उनके उम्मीदवार थे, उनको मुबैना तौर पर अंदर खाने ये बताया गया था कि आप सरदार मीर शहरियार सर साहब को सपोर्ट नहीं करनी है। उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं, जहां मेहताब साहब जो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे थे, उन्हें आपने सपोर्ट करना है और उन्हें जितवाना है। ये है असल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, या ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान का असल चेहरा ये है मक्कारी और अयारी का। और ये फेट होती है, ये किस्मत होती है उन लोगों की जो अपनी सियासी पार्टियां तब्दील करते हैं और बेवक्तायती मौत जो है वो सियासी मौत यकीनन वो मर जाते हैं जिनका कोई नजरिया नहीं होता। अब की अगर बात करें तो सरदार मीर शहरियार अहमद खान सर साहब का अमली सियासत में बाकी कुछ हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें कोई एडवाइजर बनाया, ना पीपल्स पार्टी ने उन्हें कोई सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद किया, लेकिन हाँ इस्तेमाल ज़रूर किया उन्हें वक्त आने पर। और जब उनका वक्त निकल गया तो टिश्यू पेपर की तरह जो है सरदार साहब को और उनकी सियासत को साइड कर दिया और अपने उस पुराने जियाले सरदार जाम मेहताब हुसैन को दोबारा से जो है वो बाहों में ले लिया और उन्हें जो है वो अपना आंख का तारा बना दिया। मैं हमेशा से इस बात का कायल हूं कि आप जिस पार्टी में मौजूद है, चाहे वो छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, चाहे वो पार्टी इक्तदार में है या चाहे वो पार्टी अपोजिशन में है, आपने हमेशा अपनी पार्टी के मंशूर, चाहे वो ठीक है या नहीं है, किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता, लेकिन आपने जिस पार्टी के साथ सियासी वाबस्तगी मौजूद है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए और ख़ास तौर पर उस मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ना चाहिए जहां आपको लगे कि आपकी सियासत जो है इतने बड़े साए के तले जो है दब जाएगी। यही कुछ हुआ है सरदार मीर शहरियार अहमद खान साहब की सियासत के हवाले से और उनकी शख्सियत के हवाले से। वो बिल्कुल साइडलाइन हो गए हैं और अब अमली सियासत में सरदार साहब का कोई किरदार जो है वो बाकी नहीं रहा।